नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी और टका शेर ख्वाजा, ये कहावत गुजरात में आज सामने आई। ये कहावत गुजरात के आज आए इस फैसले पर सटीक बैठती है जिसमें 8 साल के बाद हिटलर क्रूरता के आरोपी जज को दोष मुक्त कर नौकरी बहाल कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसी बात से जिसमें बताया गया कि गुजरात हाईकोर्ट की निचली अदालत के एक जज को न्यायिक सेवा में वापस लेने का आदेश दिया गया। कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही जज को अदालत परिसर में कर्मचारियों को अपने आनंद के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देने के ऊपर कार्यवाही का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि के बाद जज निलंबित किए जाने के बाद टर्मिनेट कर दिया गया था। पर अब हाईकोर्ट ने 8 साल के बाद इस मामले में जज की नौकरी को बहाल करने का आदेश दिया। दोस्तों, कोर्ट ने अपने आदेश इलेक्ट्रिक शॉक में बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया। जज को बहाल कर बाकी आरोपों में सजा देने को कहा गया और विवादित जज को नौकरी दे दी गई। दोस्तों, आपको बता दें, गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के एक जज को न्यायिक सेवा में वापस लेने का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही जज को अदालत परिसर में कर्मचारियों को अपने आनंद के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देने पर कार्यवाही का सामना करना पड़ा था। जांच रिपोर्ट्स में आरोपों की पुष्टि के बाद जज निलंबित किए जाने के बाद टर्मिनेट कर दिया गया था, पर हाईकोर्ट ने 8 साल के बाद इस मामले में जज की नौकरी को बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश इलेक्ट्रिक शॉक में बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया है। बाकी आरोपों में जज को सजा देने के लिए कहा गया। दोस्तों, आपको बता दें, सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कमलेश अलवानी से जुड़े मामले में आज हाईकोर्ट ने जो अपना ही फैसला बदला, उसने देश की न्याय व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर हर एजेंसी को कटघरे में खड़ा किया, जो जांच के नाम पर निर्दोष पर डंडा चलाती है और जुर्म करके भी लोग बच जाते हैं। उन पर भी कार्यवाही, जवाबदेही की बातें उठने लगी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अलवानी को साल 2005 में न्यायिक सेवा में शामिल किया गया था, पर जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद 2016 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। साल 2012 में जब उन्हें 30,024 तक के लिए सस्पेंड किया गया तो उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। जज के खिलाफ जांच में विजिलेंस अधिकारी ने पाया कि जज ने कथित तौर पर सवाली में अदालत के 4 कर्मचारियों को जज के पद का दुरुपयोग करते हुए बिजली के झटके दिए थे। अपने पद का दुरुपयोग भी किया था। कर्मचारी चपरासी देवा भालानी, एमएच जोशी और पीसी जोशी चौकीदार तनवीर मीर ने दावा किया था कि जज ने ट्यूबलाइट स्टार्टर का उपयोग कर उन्हें बिजली के झटके दिए। इसके लिए उनके बयान दर्ज भी हुए, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल जज का था। दोस्तों, इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए प्रताड़ना के आरोपों की पुष्टि के लिए इन पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। विभाग ने जज पर लगे अन्य आरोपों को लेकर भी जांच की थी, पर उसमें आरोपों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया था। फिर भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने वाली अथॉरिटी को साल 2014 में जांच रिपोर्ट सौंपी गई। उसमें जज को दोषी पाया गया। इसमें पाया गया था कि जज कोर्ट के कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के दोषी हैं। रिपोर्ट में यह भी माना गया था कि जुडिशियल ऑफिसर के लिए अशोभनीय था, इसलिए हाईकोर्ट ने बड़ा जुर्माना लगाया और साल 2016 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। दोस्तों, पर सत्ताधारी पार्टी के मुंह लगे हाई प्रोफाइल लोगों के सामने न्याय भी राह बदल ही देता है, और आप देख ही सकते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी और टका शेर ख्वाजा भारत में खूब मिलता है। जी हां दोस्तों, बात सही है। 8 साल नौकरी से बेदखल जज को हाईकोर्ट ने उस मामले में दोष मुक्त किया जिसमें सारे सबूत हाईकोर्ट ने खुद खंगाले थे और जज को दोषी करार दिया था, और अब अचानक जज को दोष मुक्त कर दिया गया। दोस्तों, हाईकोर्ट के फैसले के बाद बर्खास्त जज अलवानी ने वकील वैभव व्यास के माध्यम से हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिए गए फैसले को चुनौती दी। इसमें उन्होंने तर्क दिया है कि अदालत के कर्मचारियों को प्रताड़ित करने सहित कई आरोप प्रमाणित नहीं किए गए। उन्होंने तर्क दिया है कि जांच अधिकारी ने मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड के एक उप अभियंता की एक्सपर्ट ओपिनियन को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जिस तरह से पीड़ित दावा कर रहे थे उस तरह से बिजली के झटके नहीं दिए जा सकते। वकील ने कहा कि जांच अधिकारी ने एक्सपर्ट्स की राय को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने जज को इतने गंभीर आरोपों के लिए दोषी बताया, पर अचानक फैसला बदल लेना कुछ हजम नहीं हुआ, क्योंकि हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से यह तर्क दिया गया कि जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों को हाईकोर्ट की समिति ने स्वीकार कर लिया है और समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जज ने एक ऐसा कार्य किया है जो न्यायिक अधिकारी के लिए अशोभनीय है। इसलिए गुजरात सिविल सेवा अनुशासन और अपील नियम 1971 के नियम 6(8) के तहत सेवा से बर्खास्तगी की सजा की सिफारिश की गई। यही नहीं, एचसी के वकील ने जांच अधिकारी के निष्कर्ष को उचित ठहराया कि एक न्यायिक अधिकारी का असभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करना मिसकंडक्ट के बराबर है, और
मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस बीरेन वैभव और न्यायमूर्ति निशा ठाकुर की पीठ ने प्रताड़ित के आरोपों पर जांच अधिकारी के निष्कर्ष को त्रुटिपूर्ण पाया और आरोप रद्द कर दिया और पीठ ने जज को बर्खास्त करने को अनुचित पाया और उनकी बहाली का आदेश दिया। अदालत ने उनके खिलाफ साबित हुए 4 अन्य आरोपों के लिए भी बर्खास्तगी के अलावा अन्य सजा देने का भी आदेश दिया है, पर निर्दोष होकर सजा पाने का ये कैसा न्याय, उस पर उंगली उठने लगी है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।